हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए त्रिकोणमिति सारणी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं और इसे साइन 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान, टैन 45 अंश का मान, कासिक 45 अंश का मान, ये सब मान कैसे पता करते हैं, इनका मान कितना होता है, त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाते हैं, इसका शॉर्टकट रूल हम आपको बता रहे हैं। इसे आप ये देख रहे हैं, ये कोण लिखे गए हैं। तो साइन ए है, ये एक कोण है, ये 0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर पहली लाइन में 0 से गिनती लिखते जाना है 4 तक। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे इसमें आपको गिनती लिखते जाना है, ऐसे लिख दिया गिनती। अब कोई ये नहीं कहेगा कि 0 से क्यों स्टार्ट है, बस इसे जानते रहो। 0 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, इसमें गिनती लिखते जाएंगे, 4 तक लिख लिया। इसके बाद इसमें 4 से भाग दे देंगे सब में 4 से भाग, 4 से भाग, 4 से भाग, 4 से भाग, यहाँ पे 4 से भाग, यहाँ पे 4 से भाग, तो सब में 4 से भाग दे देंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसमें से जो गिनती कट रहा है उसको काट दीजिए। जैसे 4 चौया 0, तो ये हो जाएगा 0। ये नहीं कट रहा है, ये कट जाएगा, 2 एकम तो 2 दूना 4, 1/2। ये नहीं कटेगा, ये कट के 1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। इतना काम। अब क्या करेंगे, इसमें से अब हम क्या करेंगे, जितने इधर वाले गिनती आए हुए हैं सब के सब गिनती का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। अब जैसे यहाँ पर लेंगे, इधर वाला जो गिनती है इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब 0 है तो 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 होगा, 0। 1/4 है तो इसका वर्गमूल कितना, 1/2 हो जाएगा। अरे 1 का 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, इधर आ जाए 1/2, तो 1/2 का वर्गमूल 1/√2। ये 1/√2 होगा, 1 का 1, 2 का √2 हो जाएगा। 3/4 है तो इसका करड़ी में 3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। वर्गमूल करड़ी में 3 के करड़ी में 3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा। तो मिला जुला करके जो साइन 0 का मान आएगा ये बॉक्स में बंद, ये होगा। साइन 30 अंश का मान ये बॉक्स में बंद हो जाएगा। इसका 45 अंश का मान ये बॉक्स में बंद हो जाएगा। 60 अंश का मान ये हो जाएगा। 90 अंश का मान ये हो जाएगा। यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, 60 अंश का मान 3/2, 90 अंश का मान 1 हो जाएगा ये साइन में। इसके बाद अगर कास का मान निकालना चाहेंगे तो इधर से इसके मान को इधर से लिख देंगे। जैसे 1 अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, कास ये 1 हो जाएगा। और इधर दूसरा वाला लिख देंगे, इधर कड़ी में 3/2 हो जाएगा। तीसरा वाला में ये लिख देंगे, 1/√2 हो जाएगा। इसमें ये 30 अंश का तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 वाला तो ये 0 हो जाएगा। मतलब इधर से मान पकड़ेंगे, इधर से इधर लिखते चले जाएंगे। इधर वाला पहला पहला हो जाएगा, दूसरा दूसरा हो जाएगा, तीसरा तीसरा, इधर ये, फिर ये हो जाएगा। और फिर tan a का मान निकालना है, tan a। तो जो tan a है इसमें क्या करेंगे, ये इन दोनों को भाग लगा देंगे, क्योंकि tan बराबर होता है साइन a बटे कास a, ये होता है। तो इसमें ऊपर नीचे भाग लगा देंगे। तो पहले साइन a मतलब 0/a, 0/1, यानी इसमें भाग लगा देंगे 0/1। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब इसमें भाग लगा देंगे 1/2 और नीचे करड़ी में 3/2, ये भाग लगा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो खाली कितना आ जाएगा, खाली करड़ी में ये 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। इन दोनों का भाग लगाएंगे, दोनों बराबर गिनती है, सेम गिनती है, कट के 1 हो जाएगा। इसमें भाग लगाएंगे, करड़ी में 3/2 और भागे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो खाली करड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पे खाली खाली करड़ी में 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/0 करेंगे तो ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित। 0/1 तो 0 हो जाएगा, 1/0 अपरिभाषित।
अपरिभाषित को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। और ये काट ए इसका उल्टा होता है, उल्टा, तो जीरो को उल्टा लिखेंगे तो 1/0 होगा, यानी 1/0 का मतलब फिर अपरिभाषित हो जाएगा, यानी ये अपरिभाषित। और ये इसका मान, ये वाला इसका उल्टा कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा करड़ी में 3, इसका उल्टा एक ही होगा, इसका उल्टा 1/करड़ी में 3, इसका उल्टा यानी 1/∞, इसका मान 0 होता है, ये ध्यान है, तो ये 0 हो जाएगा। सेक ए इसका उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/करड़ी में 3, इसका उल्टा करड़ी में 2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा यानी 1/0, फिर से अपरिभाषित, इसको मैं बोल रहा हूँ अपरिभाषित, ये अपरिभाषित है। इसके अलावा कासे के इसका उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा तो 1/0 अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा रूट में 2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/करड़ी में 3 हो जाएगा, और इसका उल्टा 1 हो जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा, ये कासे होता है तो इसका उल्टा लिख देंगे, उल्टा, और tan काट का उल्टा होता है, इसका मान का उल्टा लिख देंगे, इसका मान का उल्टा, और कास सेक का उल्टा होता है, इसके मान का उल्टा लिख देंगे। ये हो गया सारणी, त्रिकोणमिति सारणी ये बन गया। अगर इसे इसमें से पूछा जाएगा कास 60 अंश का मान, तो कास 60 अंश का मान देखना है तो यहाँ से 1/2, कास 0 का मान 1, कास 30 अंश का ये, कास 45 का ये, कास 60 का ये, कास 90 का 0। ऐसे अगर कोई बोल दिए साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान यहाँ से देखेंगे, साइन के सिद्ध में 60 अंश, तो करड़ी में 3/2, ठीक। और सेक में क्या देखना है, काट में देखना है, किसी का भी मान देखना है, इसमें से आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, इससे आगे क्वेश्चन लगेंगे। ये सारणी आपको समझ में आया, ये उम्मीद करते हैं हम, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।